कहते हैं कि इंसान को जैसी आदत पड़ जाती है तो उसे छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मन जैसी भी बात एक बार पकड़ लेता है तो इंसान को उन्हीं ख्यालों में सारी उम्र लगाकर रखता है। परंतु अपनी आदतों की वजह से इंसान को बहुत बार संसार में शर्मिंदा होना पड़ता है और वह अल्लाह मालिक से दूर हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि इंसान के अंदर बुरी आदतें होती है और यह हो नहीं सकता कि ईश्वर का नाम लेने वाले को यह मालूम न हो कि उसके अंदर क्या बुरा है क्या सही, और अंदर से उसका ज़मीर उसको ईश्वर आवाज़ न दे कि अब तू सही कर रहा है और अब तू गलत कर रहा है। 100% मालिक अंदर से ख्याल देता है। यह बात अलग है कि लोग अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा देते हैं। इंसान ऐसा नहीं करता तो उसे पूरी खुशियाँ भी नहीं मिलती। फिर इंसान रोता तड़पता है। इसलिए भाई अपने अंदर निगाह मारो। आपके अंदर छोड़ने वाली चीज़ है आपके अवगुण, बुराइयाँ। गुरुदेव कहते हैं कि इंसान को दूसरों की बजाय अपने अंदर की बुराइयों, अवगुणों को देखना चाहिए और दूसरे के अंदर गुण देखने चाहिए, क्योंकि जो आप बाहर से देखते हो वो आपके अंदर आता है और जो अंदर देखते हो वो चला जाता है। इसलिए अंदर की बुराइयों को देखो ताकि वो बुराइयां निकल जाए। अगर आप अपने गुणों पर इतराने लगे, मान बढ़ाई करने लगे तो वो गुण चले जाएंगे, क्योंकि आप अहंकार में आ जाएंगे। इसलिए आप अंदर की बुराइयों पर निगाह मारो, बुराइयों को निकाल दो और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लो। गुरुदेव कहते हैं कि संत पीर फकीर जीव को बार बार समझाते हैं, संत कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि दुनिया वाले चाहें कुछ भी कहते फिरे, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर परमार्थ के लिए आता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर। परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। कि संत कोई भी गतिविधि करते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, समुंदर अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी तरह संत जो भी वचन करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है। जन कल्याण समाज के सुधार के लिए संत सत्संगे लगाते हैं, मालिक के नाम की चर्चा करते हैं। इसलिए संतों के वचनों को अनदेखा न करो, बल्कि वचनों को सुनो और अमल करो, क्योंकि जो लोग सुनकर अमल कर लेते हैं वह मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अनमोल वचन पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को पूरा देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मनुष्य का जन्म एक बहुत ही उत्तम जन्म है। इस जन्म में हम सभी तरह के पाप, गुनाह, परेशानी, चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। इस जन्म से पहले हमें 84 लाख जूनी में से गुजरकर आना पड़ा है। हम इससे पहले बहुत सारे ऐसे जन्म मिले हैं जो काल के दायरे में आते हैं, जिसमें जैसा काल चाहता है वैसा हमसे करवाता है और काल हमेशा बुरे कर्म ही करवाता है। इसीलिए तो दूसरे जन्म जैसे पशु पक्षी हैं वो सब काल के दायरे में आते हैं और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जैसे काल करवाता है। और ये एक मनुष्य जन्म ही है जो खुद मुख्तियार जन्म है। इसमें हम अपनी खुद मुख्तियार से अपनी मर्जी से कर्म करते हैं और काफ़ी हद तक हम अपनी मर्जी से कर्म करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह इतना उत्तम अनमोल जन्म है और इंसान इसको कौड़ियों के भाव गवा रहा है। इंसान आज के टाइम पैसों को इतनी अहमियत दे रहा है कि उसे पता ही नहीं जो इसके श्वास अनमोल है, जो इसके श्वास कभी जिसका मोल हम सोच भी नहीं सकते, इतने अनमोल है, उनको ये कौड़ियों के भाव गवा रहा है। इंसान यह भूल जाता है कि हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो हमको इस दुनिया से जाना भी है और जिस दिन हम जाएंगे तो यहाँ दुनिया के जो भी हम घर परिवार, जो भी रिश्ते नाते वगैरह जो भी है, सबको यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। और मेरे दोस्त, यह बात काफ़ी हद तक सही है कि हम जब तक इस दुनिया में इन रिश्तों के बीच में हैं तब तक ही हमारी कदर है और तब तक ही हमें कोई ना कोई जानता है। जिस दिन आप इस दुनिया से विदा हो गए, चले गए, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको याद करना तो दूर की बात है, लोगों के दिमाग से चेहरे निकल जाते हैं। चेहरे याद नहीं रहते लोगों को कि हमारी ज़िंदगी में वो भी कोई इंसान था। तो भाई, तुम किस गुमान में बैठा है, तू किस रिश्ते के गुमान में बैठा है कि तेरा कोई अपना है। अरे तू इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तो 10-15 दिन, जब आपको 10-15 दिन तक बस रोते हैं, आपको याद करते हैं, उसके बाद में उसी तरह उसी घर में जब विवाह शादी होती है तो वो इस तरह से नाच रहे होते हैं कि ना जैसे मानो कि तुम इस दुनिया में उनके साथ कभी थे ही नहीं। तो मेरे दोस्त, इस गुमान में मत रहना कि इस दुनिया में सबके दिलों में विराजमान हो। हाँ, जब तक तुम इस शरीर के साथ सब लोगों के साथ खड़े हो तब तक ही तुम इस दुनिया में विराजमान हो और उनके दिलों में हो। जैसे ही इस दुनिया से तुमने टिकट कट गई, जैसे तुम्हारी इस दुनिया से टिकट कट गई तो समझ लो बस आपको सब 15-20 दिन में भूल जाएंगे और उसके बाद आप तो कभी कभी त्योहार के मौके पर या कभी कभी याद आओगे। हाँ, आपके दिल, अगर आप ये चाहते हो कि मैं मरने के बाद ही दुनिया को हमेशा जब तक ये दुनिया रहे याद आता रहूं, तो इससे कुछ कर्म करके जाओ, जो आप ये अच्छे अच्छे कर्म करके जाओ जो आपको हमेशा इन लोगों को आपकी याद दिलाते रहेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। तो एक बार फिर से आपके आगे यही प्रार्थना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इस पर इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।